Hello, this is Abdul Wahab and welcome to Physiotherapy Universe। हम बायोमैकेनिक्स सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर में हम बायोमैकेनिक्स के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उस सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप बेसिक कंसेप्ट्स को सीख जाते हैं देन वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले हम बायोमैकेनिक्स के मीनिंग को देखते हैं। बायोमैकेनिक्स का जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड मैकेनिक्स। बायो मीन्स लाइफ यानी कि ज़िंदगी, जबकि मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन और फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। अब बायोमैकेनिक्स के डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल प्रिंसिपल्स इन रिलेशन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल प्रिंसिपल से मुराद ये है कि कोई मूवमेंट या मोशन लेट सपोज हुई है, उस मूवमेंट या मोशन की मैग्नीट्यूड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें, और उस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी फ़ोर्स रिस्पॉन्सिबल है या उस मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए कौन सी फ़ोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं। और इन्हीं मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई करते हैं तो इसको हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं। बायोमैकेनिक्स के दो मेन ब्रांचेस है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स के डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड टू द फोर्सेस विच काज दैट मोशन। इसका मतलब क्या है? यानी कि जब हम सिर्फ़ और सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, उसके काज को स्टडी नहीं करते, तो इसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स और मोशन दोनों में एम कॉमन है। इस तरीके से आप इसको ईज़िली याद कर सकते हैं। अच्छा, अब हम काइनेमेटिक वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। काइनेमेटिक वेरिएबल से मुराद ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है जो कि किसी भी मूवमेंट के काइनेमेटिक्स को डिस्क्राइब करती हैं, यानी उसके मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। हमारे पास मेनली 5 काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं, जिसमें टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है या टाइप ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट और मोशन दोनों एक ही चीज़ है। मोशन हम उससे कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चली गई, और डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन को कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। इस सेंस में डिस्प्लेसमेंट और मोशन दोनों एक ही चीज़ है। नंबर 2 पर है लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो मूवमेंट हो रही है वो कौन से प्लेन या कौन से एक्सिस के अराउंड हो रही है। नंबर 3 पर है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, एडक्शन है, एबडक्शन है, तो इन सारी चीज़ों को हम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में पढ़ते हैं। जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है कि कितनी डिग्री मूवमेंट हुई है जॉइंट के ऊपर। नंबर 5 पर है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी कि कोई मूवमेंट हुआ है जॉइंट के ऊपर, उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या है। नंबर 2 पर है हमारे पास काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के डिफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले, इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट प्रोड्यूस और रेजिस्ट अ मूवमेंट। काइनेटिक्स में हम किसी भी मूवमेंट के काज को स्टडी करते हैं, यानी कि किस फोर्स की वजह से मूवमेंट हुआ या किस फोर्स की वजह से मूवमेंट रेजिस्ट हुआ। फोर्सेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम एक्सटर्नल कहते हैं और दूसरे को हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस वो होती है जिनका ओरिजिन आउटसाइड द बॉडी होता है। इसकी एग्जांपल ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 पर है इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जिनका ओरिजिन इनसाइड द बॉडी होता है, यानी कि जब भी हम कोई एक्टिव मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी मसल फोर्स जनरेट करती है, और इसी फोर्स को हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।
मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।